तालिबान का खूंखार चेहरा सामने आया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में योगी जी तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने निर्णय लिया कि इसी देवबंद में, जहां से कई बार आतंकवादी भी पकड़े गए हैं, यहां तक कि 2019 में आईएसआई के आतंकवादी भी इसमें पकड़े गए, बांग्लादेश से आए हुए आतंकवादी भी यहां पकड़े गए। और इसलिए योगी जी पहले से ही प्लान कर रहे थे कि किस तरह से इस तरह की धार्मिक शिक्षा के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं पर नजर रखी जाए। तो ऐसे में योगी जी ने आदेश दिया है कि अब देवबंद के अंदर एटीएस का एक सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए आपको बताएं 2000 वर्ग मीटर जमीन अलॉट की गई है और यह तय किया गया है कि वहां हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन और रोड की नजदीकी होगी जिस जगह ये बनाया जाएगा। यानी क्विक एक्शन के लिए ये एटीएस का कमांडो सेंटर अब देवबंद के अंदर भी होगा। इसके पहले जब योगी जी आए थे मुख्यमंत्री के रूप में, तभी उन्होंने लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के पास और नोएडा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर का, इसके आसपास ये एटीएस के सेंटर बनाने का आदेश दिया था, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है। और अब देवबंद के अंदर ये एटीएस कमांडो का हेडक्वार्टर खुलना ये बता रहा है कि योगी सरकार कितनी गंभीर है इस तालिबानी घटना को लेकर। तो हमने देखा कि जिस तरह से तालिबान में अंदर तालिबानियों ने जो कहर मचाया, तालिबानियों ने जिस तरह से हत्याएं की और अपने ही लोगों को वो मार रहे हैं, तो एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार जो लोग अपने दीन अपने धर्म के लोगों को नहीं छोड़ रहे, वो भारत के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। भारत में हम लोग, जो मैं भी हूं, वो हमें क्या कहते हैं? हमें तो कहते हैं काफिर है। तो वो कहते हैं जो कुरान को नहीं मानता, जो हमारे खुदा को नहीं मानता, जो वो काफिर है। और काफिर का कत्ल करना तो उसके हिसाब से पुण्य का काम है, धर्म का काम है। तो समझिए कि अगर भारत के अंदर इनको ताकत मिली तो ये क्या कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा भारत में अन्य धर्मों के लोगों को भी मिलती है। हमारे भारत के अंदर ही बहुत सारे विद्यालय यहाँ ऐसे हैं जिनको गुरु नानक सोसाइटी चलाती है, मतलब सिख पंथ के लोग हैं, और बाकायदा उसमें गुरु ग्रंथ साहब और बाकी गुरुओं की वाणियाँ पढ़ाई जाती हैं, उनमें ज्ञान कराया जाता है और जानकारी दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस स्कूल में जाने वालों को कंपलसरी है कि वो सब के सब इस धर्म की किताबों को पढ़ेंगे ही और वो गुरुद्वारा जाना कंपलसरी होगा या उनको गुरु ग्रंथ साहब को मानना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गुरुद्वारों के द्वारा संचालित स्कूल हैं उनमें शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ज्ञान बाकी सब चीज़ों का भी, मैथ का, साइंस का, कंप्यूटर का दिया जाता है। और जिसको सिख पंथ के बारे में जानकारी दी जाती है, सब विद्यार्थियों को कई प्रोग्रामों में बताया जाता है, जानकारी मिलती है, वहाँ से आप पास आउट करके निकलो, पढ़ाई पूरी कर लो। तो कंपलसरी नहीं है कि आप सिख पंथ अपनाएंगे, आप जो केश बढ़ाएंगे, कोई भी नियम उनको जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। ये बात अलग है कि कुछ बच्चे वहाँ सिख धर्म से प्रभावित होकर अपने आगे वाले जीवन में उन चीज़ों को अपनाएं जो गुरुओं की वाणी में थी। इसी तरह हिंदुओं के गुरुकुल बहुत सारे हैं और उन गुरुकुलों में हिंदू धर्म की जानकारी दी जाती है। तो उस गुरुकुल की जानकारी के टाइम पे शिखा रखना, वैसे वेश पहनना, संस्कृत का ज्ञान, वेद पाठ, ये सब होता है। लेकिन इसके अलावा ये नहीं कि वहाँ से अगर आप डिग्री प्राप्त करके निकले हैं गुरुकुल से तो आप कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, आप जो है इस धर्म को आप पालन ही करेंगे और जो नहीं मानेगा उससे नफरत करेंगे, दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल कर देंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन एक अजीब सी बात है और इस पर कोई चर्चा भी नहीं करता। और कई बार अब तो जो है पढ़े लिखे लोग इस पर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान से भी ये बातें उठी हैं कि जिस तरह से देवबंद के दारुल उलूम की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये तालिबानियों ने इतना बवंडर किया और ये आज उनका सच सामने आ रहा है। तो दीन की शिक्षा में, धर्म की शिक्षा में क्या इस तरह की हिंसा को जायज ठहराया गया है? अपने ही धर्म के लोगों को काटा मारा जा रहा है, उनको गोलियों से भूना जा रहा है, बच्चों और स्त्रियों की दुर्दशा की जा रही है। तो आखिरकार क्यों?
ये एक शिक्षा का इस तरह का स्तर हो सकता है क्या? ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि एक धर्मगुरु बता रहे हैं कि देखो आप यहां अगर धर्म के नाम पर, धर्म के काम पे चलोगे, काफिरों का कत्ल करोगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। और कैसी हूरें मिलेंगी तो उसकी कल्पना बता रहा है कोई के 180 फुट की होगी, 80 साल आपको आनंद मिलेगा, वो शराब पिएगी तो गले में दिखाई देगी नीचे उतरती हुई, इतना वो सुंदर होगी। और कैसी कैसी कल्पना करके वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप हिंसा करोगे, यदि यहां आतंकवादी बनोगे, यहां आज के संविधान के हिसाब से ये आतंकवाद है कि आप किसी को जबरदस्ती ये कहें कि या तो तुम हमारा गुलाम बनो नहीं तो हम गोली मार देंगे, या तो तुम ऐसा करो और हमारे धर्म का पालन करो नहीं तो आपको दूसरे धर्म का किताब करोगे हम उस गोली मार देंगे। यह आतंकवाद है। और इस आतंकवाद को रोकने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल अपना पैसा, अपनी सेना, अपनी ताकत झोंकी, लेकिन 20 साल के बाद भी नतीजा क्या आया? आखिरकार वहां की जनता, वहां के जो सैनिक है वो ये देखते रहे कि हमें यहां 20 साल हो गया इनको समझाते हुए, सिखाते हुए, अल्टीमेटली क्या? अल्टीमेटली नतीजा ये निकला है अफगानिस्तान में कि जो वहां की सेना है और वहां की जो सरकार है, उन्होंने जो तालिबानियों के सामने सरेंडर किया है वो इसीलिए किया है कि धर्म का काम मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार एक देश में, यहां अमेरिका के दबाव में, जो यहां संविधान लागू है, जो यहां लोकतंत्र बहाल है, अगर वो हटता है, अगर सेना सरेंडर करती है, राष्ट्रपति सत्ता छोड़ देते हैं और वहां कब्जा हो जाता है तालिबान का, तो क्या हुआ? ये दीन का कब्जा हुआ, यानी धर्म के अनुसार, अब शरीयत के अनुसार वो देश चलेगा जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के इस तालिबानी तख्ता पलट के, तालिबानी के कब्जा होने को लेकर भारत में भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो खुश हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तो हिंदू भी खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां हुआ है अब यहां भी होगा। और मैंने देखा जेएनयू के नारे लगाते थे सीएए के विरोध के टाइम में, शाहीन बाग में नारे लगते थे, वो कहते थे हर तख्त उछाला जाएगा, हर तख्त पलटा जाएगा, हर ताज उछाला जाएगा। तो वो नज्म पढ़ते थे, यानी कविता। अब वो कविताओं की लाइनों को सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। यानी उन लोगों का सोच ये है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है और वहां एक शरीयत का देश कानून लागू हो गया है, अब वहां इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार देश चलेगा, उन्होंने नियम बना दिया। तो वो कहते हैं भारत में भी ऐसा हो। और आप हिम्मत कहें उसको या बेशर्मी कहें, समाजवादी पार्टी के लोग, ओवैसी जैसे लोग आज तालिबान की इस हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं और उनको लग रहा है कि भारत में भी ऐसा हो जाए, यानी दीन की शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तो मोदी सरकार को आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। योगी जी इंतजाम कर रहे हैं उन आतंक की घटनाओं को रोकने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार जब तक बड़े कदम नहीं उठाएगी तब तक इन इंटरनेशनल लेवल की संस्थाओं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मैं एक बार फिर मोहन भागवत जी की उस बात को कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने 15 अगस्त पर बोलते हुए कही थी। उन्होंने कहा जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक चीन की दादागिरी हैकड़ी चलेगी। मतलब उन्होंने चीन को लेकर कहा था, लेकिन मैं कहता हूं कि ये हम सबके लिए है कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, चाहे वो पेट्रोल का क्षेत्र भी क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से कम उत्तर प्रदेश को तो वो इतना सुरक्षित कर ही देंगे कि इस तरह की संस्थाएं उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेंगी जिनकी शिक्षा प्राप्त करके आतंकवादी बनाए जा सकते हो। वंदे मातरम।